कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड स्वागत है आपका मेरे चैनल ट्रायंगल स्टडीज़ में एंड इस बोर्ड चैंपियन सीरीज़ में भी, ठीक है? तो मेरा लेक्चर नंबर जो फर्स्ट था लाइफ प्रोसेस का वो जा चुका है। आई होप आप सभी ने अच्छे से वॉच कर लिया होगा, देख लिया होगा एंड आपको उसमें कोई डाउट्स नहीं आए होंगे और जो भी कुछ डाउट्स आए होंगे तो आपने कमेंट्स सेक्शन में ज़रूर जाके आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है? एंड आज हम चलते हैं उसकी नेक्स्ट पार्ट की ओर एंड आपको जो भी डाउट्स हों तो आप प्लीज़ मुझसे पूछ सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है प्रीत सिंह और आज है लेक्चर नंबर 2, ठीक है? जिसमें आज हम क्या कवर करने वाले, फोटोसिंथेसिस के बारे में कवर करने वाले कि ये फोटोसिंथेसिस जो है आखिर में होता क्या है, ठीक है? फोटोसिंथेसिस के बारे में हमने पिछले लेक्चर्स में क्या-क्या कवर कर लिया उसके बारे में थोड़ा-सा हम ब्रीफ दे देते हैं कि क्या-क्या चीज़ें हम कवर करी है हमने। लाइफ प्रोसेस की डेफिनेशन हमने कवर करी है, कितने टाइप्स की लाइफ प्रोसेस, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये सारी चीज़ों के बारे में हमने एक बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है वो पिछले लेक्चर में ले ली थी। हमने न्यूट्रिशन के ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का डिफरेंस देख लिया था। एक है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में आज हम फोटोसिंथेसिस की बात करने वाले हैं। हेटेरोट्रॉपिक हमने उसमें सैप्रोफिटिक, होलोज़ोइक, पैरासिटिक, ये तीनों न्यूट्रिशंस की हमने क्या कर ली थी, बात कर ली थी। आज हम पढ़ने वाले हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस। आई होप आपने पिछला लेक्चर्स जो है वो अच्छे से याद कर लिया होगा, आपको कोई भी डाउट नहीं आया होगा, ठीक है? कुछ भी हो तो आप मुझसे प्लीज़ बेझिझक होके पूछ सकते हैं एंड कोई भी एक्सप्लेनेशन में आपको अगर दिक्कत जाती है, प्रॉब्लम जाती है तो आप प्लीज़ मुझसे बोल सकते हैं कि आपका एक्सप्लेनेशन चीज़ का ये ऐसा जो कि आपको ठीक लगता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस को। स्टार्ट करते हैं। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? देखिए, फोटोसिंथेसिस जो होती है एक प्रोसेस होती है। फोटोसिंथेसिस इज़ द प्रोसेस बाय व्हिच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड ग्लूकोज फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड्स एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफोर। फोटोसिंथेसिस किसकी, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो प्लांट्स जो हैं वो गेन करते हैं उनके ऊपर, उसी की एग्जांपल में हमने क्या पढ़ा था, फोटोसिंथेसिस, ठीक है? ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स मतलब जो प्लांट्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू क्या करते हैं, अपना खाना वगैरह जितना भी चीज़ें हैं वो प्रिपेयर करते हैं, एनर्जी लेते हैं एक तरीके से। एनर्जी, खाना अपनी एनर्जी होती है ना, उस तरीके से वही ये वो खाना बनाते हैं। तो किसके थ्रू बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस के थ्रू। तो फोटोसिंथेसिस क्या है, इज द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट प्रिपेयर देयर फूड। इसकी प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, ग्रीन प्लांट जो होते हैं वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, ठीक है? फ्रॉम विद द हेल्प ऑफ किसकी हेल्प से, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर की हेल्प से, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। क्लोरोफिल मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था, क्लोरोफिल पिगमेंट को कहते हैं जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है? तो इसकी ये डेफिनेशन आपको क्रिस्टल क्लियर हो गई, ठीक है? इसकी इक्वेशन क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा एंड ऑक्सीजन बनेगा इन द प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट। बिना सनलाइट के प्रेजेंस में ये जो प्रोसेस है ये नहीं हो पाएगी, ठीक है? केमिकल इक्वेशन ये आप अच्छे से इसको समझ लीजिएगा, ठीक है? इसको बैलेंस इक्वेशन साथ में थोड़ा सा वो याद रख लीजिएगा, ठीक है? ये आपसे ये फोटोसिंथेसिस जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये बार बार पेपर में ये टॉपिक बहुत बार आ चुका है, तो आप ध्यान से इसको केमिकल इक्वेशन को भी अच्छे से समझ लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा, ताकि आप क्या कर सकें, डेफिनेशन के साथ लिख सकें तो ये अच्छा कंसेप्ट बैठ जाएगा, ठीक है? ये क्या लिखा है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर को हमने मिक्स किया तो हमारी क्या, ग्लूकोज की इक्वेशन बन गई, प्लस ऑक्सीजन बन गया, किसके प्रेजेंस में, सनलाइट एंड क्लोरोफिल के प्रेजेंट में, ठीक है? इसको इसको ग्लूकोज बोलते हैं, इसको ऑक्सीजन बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को इस तरीके से शो करते हैं एंड वाटर इस तरीके से, आप सबको पता ही होगा, ठीक है? तो चलिए, क्या एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए, वाटर होना चाहिए, सनलाइट होनी चाहिए एंड क्लोरोफिल होनी चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, फ्रॉम एयर थ्रू स्टोमेटा। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कैसे वाटर मतलब प्लांट जो है वो इनटेक करता है, किस तरीके से करता है। अब देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लीफ लीफ में क्या होते हैं, बहुत सारे स्टोमेटा स्टोमेटा होते हैं। लीफ जो होती है वो एक प्लांट का क्या होती है, ऑर्गन ही होती है। जिस तरीके से आपके अंदर ऑर्गन्स होते हैं ना, किडनी, लिवर, लंग्स, ये सब अपने क्या होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं। वैसे प्लांट का ऑर्गन क्या है, लीव है। लीव के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे से क्या, पोर्स प्रेजेंट होते हैं। तो उस पोर्स को हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटल पोर्स बोलते हैं, ठीक है? तो स्टोमेटा होता है वो क्या करता है, ओपन होता है, क्लोज रहता है। तो जब ओपन होता है तो CO2 अंदर आता है, O2 बाहर जाता है, रिलीज करता है वो इस तरीके से, ठीक है? तो इसे हम क्या कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, उस तरीके से क्या होता है, लीफ के अंदर आ जाता है, ठीक है? वाटर
फ्रॉम सॉइल थ्रू रूट्स। हम रोज़ पौधों को क्या करते हैं, पानी डालते हैं, तो वाटर जो है वो नॉर्मली है, ठीक है। सनलाइट क्या होती है, सन जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो वो क्या अपना खाना प्रिपेयर करने लगते हैं। और क्लोरोफिल किसे कहते हैं, ग्रीन पिगमेंट को इन द क्लोरोप्लास्ट अब्सॉर्ब क्या करता है, लाइट एनर्जी। जब वो लाइट एनर्जी को अब्सॉर्ब करता है तो ग्रीन पिगमेंट बनाता है, जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं, ठीक है। एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स होगी। वेयर डज फोटोसिंथेसिस अकर, फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होती है, फोटोसिंथेसिस जो होती है वो कहाँ होती है, लीव्स में होती है, ठीक है। मेन साइड होता है ऑफ फोटोसिंथेसिस इन क्लोरोप्लास्ट। सेल ऑर्गेनल कंटेन क्लोरोफिल, क्लोरोफिल प्रेजेंट इन दी क्लोरोप्लास्ट गिव ग्रीन कलर टू लीव, ठीक है। क्लोरोफिल क्या करता है, ग्रीन कलर देता है। क्लोरोप्लास्ट क्या है, सेल ऑर्गेनल्स है, ठीक है। याद रखिएगा क्लोरोप्लास्ट जो है वो सेल ऑर्गेनल है, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ठीक है। इस चीज़ में मुझे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती कि मेरे टाइम पे, ठीक है। तो प्लास्ट क्या, प्लास्ट मतलब किसी चीज़ के अंदर, मतलब जब फिल मतलब क्या होता है, देखिए फिल अपन किसी चीज़ के अंदर कुछ फिल करते हैं, तो फिल ऐसे याद रख लीजिए आप, फ्लोरोप्लास्ट के अंदर अपन ने फिल करी है चीज़, क्या फिल करी है, क्लोरोफिल, ठीक है। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, ठीक है। लीव जो है वो मेन साइड है फोटोसिंथेसिस की, ठीक है। ये स्लाइड आपको क्लियर हुई, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे अब अपन स्टेप समझेंगे फोटोसिंथेसिस आखिर किस तरीके से होता है। सबसे पहले क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी। सबसे पहले क्या होता है, जो क्लोरोफिल होता है सबसे अंदर से स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टोमेटा हो गया, स्टोमेटा के अंदर बहुत सारे सेल्स हो गए, सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट है, उसके अंदर क्लोरोफिल। तो जो क्लोरोफिल है वो क्या करता है, एब्जॉर्ब क्या करता है, सनलाइट को। क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है सनलाइट, क्लोरोप्लास्ट नहीं, क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है सनलाइट को, ठीक है। फिर वो लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, केमिकल एनर्जी के अंदर, ठीक है। तो ये स्टेप नंबर 1 हो गए। फिर क्या होता है स्टेप नंबर 2 में, कन्वर्शन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, ठीक है। लाइट एनर्जी इज यूज टू स्प्लिट वाटर मॉलिक्यूल्स, जो अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब देखिए जब CO2 O2 बाहर जाता है तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं इंडो, और स्प्लिट हो जाता है किस किस फॉर्म में, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन की फॉर्म में स्प्लिट हो जाती है। ये इसकी इक्वेशन लिखिए, वाटर स्प्लिट किस में हुआ, हाइड्रोजन में एंड ऑक्सीजन में इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एनर्जी। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोलिसिस ऑफ वाटर। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फोटोलिसिस ऑफ वाटर, यानी ब्रेक डाउन हुआ वाटर मॉलिक्यूल का, और वो कन्वर्ट किस में हो गया, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। इसे हम क्या कहते हैं, फोटोलिसिस ऑफ वाटर, ठीक है। ऑक्सीजन क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है एज अ बाय प्रोडक्ट थ्रू द स्टोमेटा, एंड हाइड्रोजन इज यूज्ड इन द नेक्स्ट स्टेप। ऑक्सीजन जो है वो रिलीज हो जाता है जो अपन को मिलता है, और हाइड्रोजन जो है एज अ बाय प्रोडक्ट जो है वो हवा में मिल जाता है, ठीक है। ऑक्सीजन क्या करते हैं, फिर हम प्लांट्स के थ्रू ही हम ऑक्सीजन लेते हैं और वो कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब कर, और ऑक्सीजन को क्या करता है, रिलीज करता है। तो वो किस तरीके से रिलीज करते हैं, ये इस स्टेप पे लिखा हुआ है, ठीक है। आपको स्टेप समझ में आएगी। स्टेप नंबर 3 में क्या है, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। किस तरीके से, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एयर के साथ, फ्रॉम एयर, जो अपन ने इसमें हाइड्रोजन जो अपन ने छोड़ा है, जो हवा में छोड़ा है, तो वो इसके साथ यहाँ पे मिल जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, और ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। CO कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर इज रिड्यूस्ड टू ग्लूकोज यूजिंग हाइड्रोजन। दिस प्रोसेस यूज्ड एज द केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इन ATP, ठीक है। स्टोर्ड किस के फॉर्म में होता है, ATP के फॉर्म में हो जाता है। ये आई होप आपको ये तीनों इक्वेशंस जो हैं वो समझ में आ गई हों, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। स्टेप नंबर 4 क्या है, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। अब फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज हो चुका है। इसको सबसे पहले हमने क्या किया, लाइट एनर्जी को हमने केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया। फिर हमने क्या किया, फोटोलिसिस ऑफ वाटर किया। हाइड्रोजन वाटर मॉलिक्यूल को हमने हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन की फॉर्म में तोड़ दिया, तो ऑक्सीजन जो है वो हमने ले लिया, ठीक है। और हाइड्रोजन जो है उसको थर्ड स्टेप में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिला के हमने ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर दिया, ठीक है। तो ग्लूकोज का जब फॉर्मेशन हो गया तो ग्लूकोज किसकी फॉर्म में, स्टार्च किसकी फॉर्म में स्टोर हो जाता है, स्टार्च की फॉर्म में, याद रखिएगा। स्टार्च की फॉर्म में जो है वो स्टोर हो जाता है, किस कहाँ पे, लीव्स में हो जाता है। स्टार्च जो है लेटर कन्वर्ट बैक टू द ग्लूकोज। जब जैसे कि हमें बाद में फिर से एनर्जी की नीड हुई, तो ये बाद में फिर से क्या करता है, स्टार्च जो है स्टोर होता है, तो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है। जब उनको फिर से नीड पड़ती है तो वो वापस किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज की चीज़ में, वो वापस ग्लूकोज की फॉर्म में वो वापस क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। आई होप आपको ये सारी स्टेप्स जो है फोटोसिंथेसिस की समझ में आई होंगी। अच्छे से समझाइए मैंने, कोई भी डाउट हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं, ठीक है। हाउ प्लांट गेट रॉ मटेरियल, ठीक है। कौन कौन से, कार्बन डाइऑक्साइड एंटर्स थ्रू टाइनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा। टाइनी पोर्स के थ्रू क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अंदर जाती है, मैंने आपको बताया था।
प्लांट्स के अंदर बहुत सारे छोटे-छोटे स्टोमेटल पोर्स होते हैं, उसके थ्रू क्या होता है वो ओपन होते हैं, तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो है वो ऑक्सीजन क्या होती है कि ऑक्सीजन जो है वो बाहर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अंदर जाती है, इस तरीके से। ठीक है, स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन द लोअर सरफेस ऑफ लीफ, और ये लोअर सरफेस ऑफ लीफ में प्रेजेंट होते हैं। गार्ड सेल्स होते हैं कंट्रोलिंग द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। गार्ड सेल्स जो होते हैं स्टोमेटा में, पता है टू गार्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं, डबल डम्बल शेप के। ये हम आगे पढ़ने वाले हैं, आपकी 11th में बहुत ज़्यादा डीप में बताया गया है गार्ड सेल्स कैसे श्रिंक होते हैं, कैसे फूल जाते हैं, ठीक है? ये सब बताया गया इसमें। यहाँ पे सिर्फ़ आपको इतना ही याद रखना कि गार्ड सेल्स जो होते हैं वो ओपनिंग एंड क्लोजिंग में हेल्प करते हैं स्टोमेटा की, ठीक है? अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, वाटर एब्जॉर्ब बाय द रूट्स फ्रॉम द सॉइल। वाटर जो है एब्जॉर्ब होता है रूट्स के थ्रू, होता है ना, अपन कहाँ पानी कहाँ डालते हैं, अपन मिट्टी में डालते हैं, तो रूट्स क्या पूरे रूट्स जो रहती है पूरे जाके पूरे पेड़ को क्या करती है, पानी देती है, ठीक है? ट्रांसपोर्टेड टू लीव्स थ्रू जाइलम वेसल्स। अब पेड़ के अंदर भी सर्कुलेशन होता है, जैसे अपने अंदर जो होते हैं आर्टरीज, वेन्स, ब्लड वेसल्स, ये सब प्रेजेंट होते हैं ना, वैसे प्लांट्स में भी क्या होता है जाइलम, फ्लोएम, ये सब प्रेजेंट होते हैं। तो जो जाइलम होता है वो किसका वो करता है, सर्कुलेशन करता है वाटर का। और फ्लोएम जो होता है जितना भी खाना होता है, जितने मिनरल्स वगैरह होते हैं, तो वो उसका आदान प्रदान मतलब सर्कुलेशन करता है। तो ये क्या करता है, जाइलम वेसिकल से हम क्या करते हैं, हर जगह पे क्या पानी पहुंच जाता है, ठीक है? रीचेस ऑल पार्ट ऑफ द लीफ। अब क्या है, थर्ड क्या, सनलाइट की जरूरत पड़ती है, तो एब्जॉर्ब बाय द क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की वजह से सनलाइट जो है वो इंटर होती है। क्लोरोफिल ये है जो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। केमिकल एनर्जी इन द सेंस कि जो क्लोरोफिल का कलर है वो किस में बदल जाता है, ग्रीन पिगमेंट में बदल जाता है, पिगमेंटेड हो जाता है। तो इस तरीके से ये केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। प्रेजेंट इन दी क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, प्रोवाइड एनर्जी फॉर द रिएक्शन, और यही फिर क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है रिएक्शन को, ठीक है? अब सेकंड क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ द स्टोमेटा। स्टोमेटा का आपको ये तीनों क्लियर हुए, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट, यही सबसे ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है ये तीनों, ठीक है? अब नेक्स्ट क्या है, स्टोमेटा मैंने आपको बता दिया है, टाइनी पोर्स होते हैं, लीफ सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, लोअर लोअर लीफ सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। ईच स्टोमेटा इज सराउंडेड बाय टू गार्ड सेल, डम्बल शेप के होते हैं, याद रखिएगा। गार्ड सेल्स जो है हैव अ क्लोरोप्लास्ट अनलाइक अदर एपिडर्मल सेल्स, याद रखने की आपको ज़रूरत नहीं है। गैसियस एक्सचेंज, CO2 इन मतलब CO2 अंदर जाता है एंड O2 बाहर जाता है। O2 बाहर नहीं जाएगा तो हम सांस कैसे लेंगे, ठीक है? हम ऑक्सीजन लेते हैं ना, और CO2 बाद में वो जो हाइड्रोजन बचता है O2 से, उसके साथ मिलके ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर वेपर्स, जो इसके साथ ही वाटर वेपर्स लॉस होते हैं, क्या जैसे कि हम डेजर्ट वगैरह में जाते हैं, वहाँ पे भी प्लांट्स रहते हैं, तो वो किस तरीके से, उनके पास तो पानी वगैरह नहीं रहता, तो वो किस तरीके से मतलब गार्ड सेल्स जो हैं ओपन क्लोज करते हैं, CO2 को अंदर लेते, किस तरीके से खाना बना पाते होंगे वो लोग? अगर वो लोग तो अपना स्टोमेटा खोलेंगे तो जो पानी रहता है तो वो एक ही बार में उड़ जाएगा। तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग अक्सर क्या करते हैं, वो लोग अपना रात में स्टोमेटा जो है खोलते हैं, CO2 अंदर लेते हैं, एनर्जी बनाते हैं, एंड दूसरे दिन क्या करते हैं, जब सूरज आता है, सनलाइट मिलती है, तो इसकी वजह से वो बाद में क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। अगर वो दिन में ही अपना स्टोमेटा ओपन कर देंगे तो पूरा पानी एक ही साथ खत्म हो जाएगा, और वहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा क्या रहती है, कमी रहती है। तो इस तरीके की प्रोसेस वो करते हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ओपनिंग ड्यूरिंग डे टाइम व्हेन गार्ड सेल्स स्वेल्स अप, ठीक है, टर्जिट, क्लोज एट नाइट व्हेन गार्ड सेल्स श्रिंक। बट इसका अपोजिट कहाँ पे होता है, डेजर्ट प्लांट्स में, ठीक है? इन नॉर्मली प्लांट्स क्या करते हैं, ओपन होते हैं डे टाइम में और क्लोज हो जाते हैं नाइट टाइम पे। पर वहाँ पे क्या होता है, नाइट टाइम पे ओपन होते हैं और डे टाइम पे क्या कहते हैं, क्लोज रहते हैं, ठीक है? समझ में आ गया, स्टोमेटा का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? इंपॉर्टेंट है स्टोमेटा का रोल्स, ठीक है? अब नेक्स्ट क्या है, इवेंट्स अकरिंग ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। किस किस तरीके के इवेंट्स होते हैं फोटोसिंथेसिस में? फर्स्ट क्या है, ओपनिंग ऑफ स्टोमेटल पोर्स। क्या होता है, स्टोमेटा ओपन होता है तो क्या हो जाता है, CO2 जो है वो इंटर होती है लीव्स के थ्रू, तो CO2 और O2 इंटर और बाहर जाती है, ठीक है? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है, क्लोरोफिल में होता है, लाइट का एब्जॉर्प्शन क्लोरोफिल में होता है। क्लोरोफिल क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है लाइट एनर्जी को और कन्वर्ट किस में कर देती है, केमिकल एनर्जी को। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, ठीक है, वाटर क्या होता है, स्प्लिट होता है इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, एंड ऑक्सीजन जो है वो रिलीज हो जाती है, जिसके थ्रू हम सांस ले लेते हैं, ठीक है? फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, जो CO2 जो यहाँ से ऑक्सीजन से बाद में हाइड्रोजन बचता है, तो वो हाइड्रोजन CO2 के साथ मिला के और ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है।
और ग्लूकोज जो है वो लेटर किस में कन्वर्ट होता है, स्टार्च की फॉर्म में, और सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट स्टोर्ड इन दी लीव। ठीक है, ये आपको सारी स्टेप्स जो है वो आसानी से समझ में आ गई, आपको क्रिस्टल क्लियर हो गई, आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सिग्निफिकेंस एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस के इम्पॉर्टेंस क्या है? ठीक है, फूड प्रोडक्शन, प्लांट प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्व्स एंड ऑल अदर ऑर्गेनिजम्स। फोटोसिंथेसिस के थ्रू प्लांट जो है वो खुद के लिए फूड प्रिपेयर करता है, प्लस हम लोगों के लिए भी फूड प्रिपेयर करता है। इतनी सारी वेजीज वगैरह हैं, फ्रूट्स वगैरह हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो प्लांट्स हमारे लिए भी प्रिपेयर करता है और वो खुद भी अपने लिए प्रिपेयर करता है। ठीक है, ऑक्सीजन रिलीज करता है हमारे लिए। ठीक है, मेंटेन क्या करता है, ऑक्सीजन लेवल इन दी एटमॉस्फेयर, इसके थ्रू हम सांस ले पाते हैं। रिमूवल ऑफ CO2, रिड्यूस CO2 फ्रॉम एटमॉस्फेयर, वो CO2 खुद ले, कार्बन डाइऑक्साइड जितना भी रहता है वो खुद एब्जॉर्ब करता है, ताकि जो अपनी ग्लोबल वार्मिंग वगैरह है उससे हम बच सके। ठीक है, सोर्स ऑफ एनर्जी है, ऑल एनर्जी इन दी फूड चेन कम फ्रॉम फोटोसिंथेसिस। जो हमने बोला था स्टार्टिंग में, हमने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि जितने भी ऑटोट्रॉपिक चीज़ें हैं वो क्या है, एक तरीके से प्रोड्यूसर है। हम उनका क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। हम प्लांट्स में जो भी चीज़ें होती है तो हम उनको क्या करते हैं, कंज्यूम ही तो करते हैं। ठीक है, फॉसिल फ्यूल के तौर पे, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम फॉर्म्ड फ्रॉम द एंशिएंट प्लांट्स। ठीक है, ये सारे सिग्निफिकेंस आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट्स हम कुछ देख लेते हैं फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड, ये आपकी बुक में दिए गए हैं। एक्सपेरिमेंट 1 क्या है, टू शो दैट क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। इसमें पूछा गया है कि क्लोरोफिल जो है वो नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस में। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि क्लोरोफिल ही जो है वो सनलाइट लेता है, लाइट एनर्जी लेता है और उसको कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में, तो ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टेक अ वेरीजेटेटेड लीफ, ग्रीन एंड वाइट पैचेस। एक वेरीजेटेटेड लीफ क्या होती है, एक लीफ होती है जो आधी ग्रीन रहती है, आधी नॉन ग्रीन रहती है। ठीक है, वाइट पैचेस उसमें प्रेजेंट होते हैं। तो उसको क्या करा, की प्लांट इन द सनलाइट फॉर फ्यू आवर्स, उसको कुछ देर के लिए उसको धूप में रखा गया। फिर टेस्ट फॉर द स्टार्च विथ आयोडीन सोल्यूशन, और उसके ऊपर आयोडीन सोल्यूशन डाला गया। फिर रिजल्ट क्या निकला, ओनली ग्रीन पार्ट टर्न ब्लू ब्लैक, हैव स्टार्च। और कंक्लूजन क्या हुआ, क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। तो जो ग्रीन पार्ट था, बाकी का पार्ट तो वाइट हो गया था, तो पूरे पार्ट में हमने आयोडीन के सोल्यूशन में उसको पूरा क्या कर दिया, डिप कर दिया। फिर जब डिप करके निकाला गया तो जो ग्रीन पार्ट था, जो जिसमें फोटोसिंथेसिस वगैरह भी हो रही थी, क्लोरोफिल प्रेजेंट था। ग्रीन पार्ट कैसे होगा, जब उसमें क्लोरोफिल होगा, और जहाँ जहाँ पे वाइट पैचेस पड़ गए थे, मतलब वहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है। तो रिजल्ट क्या निकला कि जो ग्रीन पार्ट था वहाँ पे ब्लू ब्लैक कलर आ गए थे। जब हमने आयोडीन सोल्यूशन में डिप करा तो वहाँ पे ब्लू ब्लैक कलर आ गए थे। और उसने कलर कैसे चेंज करा, अगर वहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता तो उसका कलर जो है वो चेंज नहीं होता, बट वहाँ पे क्लोरोफिल क्या था, प्रेजेंट था, इस वजह से क्या हुआ, उसका कलर जो है चेंज हो गया। तो इससे कंक्लूजन ये निकला कि क्लोरोफिल जो है वो नेसेसरी होता है किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है, आपको ये एक्सपेरिमेंट समझ में आया। हमने वेजिटेटेड लीफ ली, उसको क्या करा, हमने कुछ देर के लिए सनलाइट में छोड़ दिया। फिर हमने आयोडीन सोल्यूशन में डिप करा, उसको बाहर निकाला, तो जो ग्रीन पार्ट था ब्लू ब्लैक कलर में था और बाकी का पार्ट वैसा का वैसा था। तो इससे हमें पता चल गया क्लोरोफिल जो है वो नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है, क्योंकि वही तो लाइट एनर्जी को अब्सॉर्ब करके केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट क्या है, एक्सपेरिमेंट नंबर 2, टू शो दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी। अब यहाँ पे पूछे क्या है, क्या कार्बन डाइऑक्साइड भी जो है वो नेसेसरी है। हाँ, तो वो भी नेसेसरी है। ठीक है, कीप अ पॉटेड प्लांट इन द डार्क फॉर 2-3 डेज। क्या किया, एक प्लांट को इनने डार्क रूम में, बंद कमरे में एकदम रख दिया। यहाँ पे कोई ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह कुछ भी ना हो, बंद कमरे में इनने रख दिया। फिर कवर विद द बेल जार, और उसके ऊपर एक ग्लास का जार रख दिया। ठीक है, फिर कीप KOH सोल्यूशन इनसाइड, और KOH सोल्यूशन यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन उसके अंदर रख दिया, ताकि वो जितना भी CO2 एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है तो उसको क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, फिर कीप इन सनलाइट फॉर फ्यू आवर्स, टेस्ट लीव फॉर द स्टार्च। ये किसके स्टार्च का टेस्ट हो रहा था, तो रिजल्ट क्या आया, नो स्टार्च फॉर्म्ड। मतलब उसमें फिर क्या करा, उसको ले जाके बाहर रख दिया, क्या, सनलाइट में कुछ घंटों के लिए। फिर उसके ऊपर क्या करा, टेस्ट करा, बट उसमें स्टार्च जो है वो फॉर्म नहीं हो रहा था। तो इसका मतलब क्या है कि CO2 जो है वो नेसेसरी होती है फोटोसिंथेसिस के लिए।
क्योंकि CO2 जो है वो लीव्स जब अब इसना स्टोमेटा ओपन नहीं करेगी, CO2 अंदर नहीं जाएगी तो फोटोसिंथेसिस कैसे होगी? ठीक है, तो इसीलिए क्या है इसमें CO2 भी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लोरोफिल भी इंपॉर्टेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट क्या है? एक्सपेरिमेंट नंबर थर्ड, टू शो दैट सनलाइट इज नेसेसरी। ऑब्वियस सी बात है, सनलाइट नहीं आएगी तो फोटोसिंथेसिस स्टार्ट ही कैसे होगा, वो खाना कैसे बनाएंगी? तो ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कवर पार्ट ऑफ लीव विथ ब्लैक पेपर। क्या करा इनने, क्या कर दिया कि कवर कर दिया लीव को विथ क्या कर दिया, ब्लैक पेपर से उसको कवर कर दिया। फिर उसको क्या कर दिया कि कीप इन दी सनलाइट, मतलब सनलाइट में उसको रख दिया। टेस्ट फॉर द स्टार्स, रिजल्ट क्या आया? कवर्ड पार्ट हैज नो स्टार्स। इनने एक लीफ ली, आधी लीफ को इनने ब्लैक पेपर से कवर कर दिया, आधी लीफ को कुछ नहीं किया। ठीक है, तो फिर स्टार्स का टेस्ट करना था। फिर इनने क्या देखा कि जो कवर्ड पार्ट है वहाँ पे कोई स्टार्स नहीं आया। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सनलाइट पड़ी नहीं थी। तो कैसे कैसी चीज़ें होंगी, किस तरीके से क्लोरोफिल को ना पिगमेंट वगैरह कुछ नहीं मिल पाएगा इस तरीके से, तो किस तरीके से फोटोसिंथेसिस हो पाएगी? तो सनलाइट भी जो है वो बहुत ज़्यादा नेसेसरी। हमने कितनी चीज़ों के एक्सपेरिमेंट देख लिए। हमने CO2 जो है वो इम्पोर्टेंट होती है, सनलाइट जो है वो इम्पोर्टेंट होता है, और क्लोरोफिल जो है, ये तीनों जो है हमने इन तीनों के बारे में एक्सपेरिमेंट्स पढ़ लिए। क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट, ये तीनों इंपॉर्टेंट होती है फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है, तो आपको फोटोसिंथेसिस जो है अच्छे से समझ में आया। अब ये नेक्स्ट क्या है? न्यूट्रिशन इन अमीबा। अपन ने न्यूट्रिशन की बात करी थी। अमीबा, अमीबा मैंने आपको बताया था कि किस में आता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन में। अमीबा एंड पैरावेशन, ये क्या है? ये यूनिसेल्युलर यानी सिंगल सेल से बने हुए ऑर्गेनिजम्स हैं, बट फिर भी इसके बाद ये मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स की तरह काम करते हैं। मतलब इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? होलोजोइक है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे कि अमीबा इज अ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म फाउंड इन दी पॉन्ड वाटर में ये पाया जाता है। इट शोज होलोजोइक न्यूट्रिशन सिमिलर टू ह्यूमन बींग्स, मतलब कि यूनिसेल्युलर होने के बावजूद जो अपनी तरह बिहेव करता है मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स की तरह। ठीक है, इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? होलोजोइक होता है। अमीबा क्या होता है? टेक इन दी होल फूड मटेरियल एंड डाइजेस्ट इट इंटरनली। ठीक है, ये इंटरनली क्या करता है? डाइजेस्ट करता है। प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा, फर्स्ट स्टेप देखिए, अब इसमें भी होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है तो इसकी भी स्टेप्स क्या होती है? इजेशन होता है, फिर डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन, एजिमिलेशन, फिर इजेशन। बिल्कुल एक तरीके से ह्यूमन बीइंग की तरह ही ये क्या करता है? वर्क करता है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप क्या है? स्टेप क्या है? इंजेशन। ठीक है, अमीबा है ऐसा फ्लेक्सिबल सेल मेम्ब्रेन, इसकी क्या होती है? फ्लेक्सिबल सेल मेम्ब्रेन। अपनी जो होती है एक शेप, बॉडी में अपना एक शेप है ना, बट अमीबा का कोई एकदम परफेक्ट शेप फिक्स नहीं है, इसकी फ्लेक्सिबल सेल मेम्ब्रेन्स है। ठीक है, व्हेन फूड एडिटर्स कम near the amoeba forms temporary finger projection like pseudopodia. Amoeba form temporary finger like projection called pseudopodia. जब इसके पास फूड पार्टिकल आता है, जैसे ये फूटिकल है, तो ये अमीबा है, ये ऐसे ऐसे जेली की टाइप रहता है, घूमता रहता है। जैसे ये फूड पार्टिकल आ गया, ये क्या करता है? उसको ऐसे अपने फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकालता है और उसको क्या कर लेता है? कैप्चर कर लेता है, और ऐसे ऐसे करके उसको अपने बीच में सेंटर पे लेके आ जाता है। ठीक है, अमीबा फॉर्म्स टेम्पोरेरी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड सीडोपोडिया, मतलब फॉल्स फीड। सीडोपोडिया सराउंडेड द फूड पार्टिकल फ्रॉम ऑल द साइड, और वो उसको चारों साइड से क्या कर लेते हैं? कवर कर लेते हैं, और फूड को क्या करते हैं? इंगल्फ कर लेते हैं अलॉन्ग विथ सम वाटर। अ फूड वैक्यूल इज फॉर्म्ड इनसाइड द साइटोप्लाज्म, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एंडोसाइटोसिस। ठीक है, जैसे आपको समझ में आ गया। एंडोसाइटोसिस के क्या किसे कहते हैं? इंगल्फिंग ऑफ फूड मटेरियल। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? एंडोसाइटोसिस कहते हैं। और फूड वैक्यूल इज फॉर्म्ड इनसाइड द साइटोप्लाज्म। अभी मैं ये पूरी प्रोसेस आपको और अच्छे से समझाऊंगी ट्राइग्राम के थ्रू। ठीक है, अभी आपको समझ में आया। अमीबा जो है इसकी कोई फिक्स सेल मेम्ब्रेन्स है नहीं। ठीक है, ये क्या करता है? चारों तरफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना लेता है। ये अपना वो है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाया और ऐसे ऐसे करके फूड को क्या करता है? ले लेता है। ठीक है, इंगल्फ कर लेता है। ठीक है, इस तरीके से ये अपना क्या करता है? इंजेशन करता है। फिर नेक्स्ट क्या है? डाइजेशन। डाइजेशन के लिए क्या करता है? डाइजेस्टिव एंजाइम्स फ्रॉम द साइटोप्लाज्म इंटर द फूड वैक्यूल। दीस एंजाइम्स ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स फूड। अब साइटोप्लाज्म आ गया। ठीक है, अभी क्या बहुत सारे क्या करते हैं? एसिड एंजाइम्स जो हैं वो रिलीज करता है। फिर इससे क्या होता है? जो कॉम्प्लेक्स फूड है उसका ब्रेक डाउन होता है, और छोटे छोटे से क्या उसके पार्टिकल्स बन जाते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स फूड को ये क्या करता है? सिंपल सिंपल फूड में सबसे पहले ये कन्वर्ट करता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। अगर प्रोटीन रहता है तो उसका अमीनो एसिड में कन्वर्ट, स्टार्च हो तो ग्लूकोज में, फैट हो तो फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। ये याद रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं ये तीनों पॉइंट्स। ठीक है, प्रोटीन को अमीनो एसिड में, स्टार्च को ग्लूकोज में, फैट को फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। ठीक है, स्टेप नंबर थर्ड क्या है? एब्जॉर्प्शन।
द डाइजेस्टिव फूड सिंपल soluble substance pass from the food vacuole into the cytoplasm by diffuse food spread through the cytoplasm. अब ये डाइजेशन हो गया, एंजाइम्स का ब्रेकडाउन हो गया, ठीक है? डाइजेशन हो गया, सिंपल सॉल्युबल सब्सटेंस बन गए। अब इनको क्या फूड वैक्यूल मतलब साइटोप्लाज्म के अंदर वो करवा दिया जाता है और इस सारे फूड पार्टिकल्स का क्या होने लग जाता है, डिफ्यूजन होने लग जाता है। फूड सेपरेट थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म, ठीक है? एब्जॉर्प्शन समझ में आ गया, डाइजेशन समझ में आ गया, इंजेशन समझ में आ गया। अब क्या है एजिमिलेशन, ठीक है? द एब्जॉर्ब्ड फूड इज यूज्ड बाय अमीबा। एजिमिलेशन में अपन ने पढ़ा था ना कि एनर्जी, अपन ने पढ़ा था ना स्टार्टिंग वाले लेक्चर में कि अब एनर्जी के तौर पे यूज होता है। ऑब्टेनिंग एनर्जी, जो खाना लिया अब उसको किस में लगाएगा, ये अपनी ग्रोथ में एंड रिपेयर एंड मेंटेनेंस में, ठीक है? अब लास्ट क्या है इजेशन, जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट बना है इसका क्या हुआ इजेशन। द अनडाइजेस्टेड फूड रिमेन इन द फूड वैक्यूल। The food vacuole moves to the surface of the cell. It ruptures and throw out the waste material. This happen at any point on the cell membranes. Amoeba has no fixed point for digestion. देखो अमीबा के पास कोई फिक्स्ड शेप नहीं है खाना अंदर कर लेने का और खाना बाहर लेने का। वो कहीं से भी अंदर ले लेता है, कहीं से भी बाहर लेता है। अंदर लेने के लिए फॉल्स फीट ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ओपन करता है, ठीक है? इसी तरीके से वो क्या करता है, अपना जो भी फूड वैक्यूल है, जो उसको अनडाइजेस्टेड फूड रहता है, तो क्या करता है रप्चर हो जाता है एंड थ्रो आउट द वेस्ट मटेरियल के तौर पे ये बाहर निकाल देता है, ठीक है? ये इस तरीके से करता है। फूड मटेरियल जो है इजेशन के तौर पे अंदर लिया इसने, ये इसने क्या बना लिया, अपने बहुत सारे आर्म्स बना लिए, ठीक है? सीडोपोडिया जिसे हम कहते हैं, अंदर की किया इसने फूड वैक्यूल विद फूड, ठीक है? फिर क्या हुआ डाइजेशन हो गया, एंजाइम्स एक्ट कर रहे हैं, इसको ब्रेक डाउन कर रहे हैं छोटे छोटे मॉलिक्यूल पे, ठीक है? इस तरीके से इसका ब्रेक डाउन हुआ, ठीक है? साइटोप्लाज्म भी है यहाँ पे एंड इजेशन हो गया और वेस्ट जो है वो बाहर निकल गया, ठीक है? तो चलिए आपको आई होप इतना समझ में आया होगा। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है? आपको जो भी डाउट्स हों तो आप प्लीज़ मुझसे पूछ लीजिएगा। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।